जस्टिस सरफराज को बतौर चीफ जस्टिस काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। पिटीशन दायर करने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रफत इम्तियाज शामिल। दरखास्त में कहा, सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम से रोका जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने कहा, चीफ जस्टिस और वजीर आजम की बैठक के तनाजुर में मुलाकात की गई। चीफ जस्टिस ने बताया कि वो कल अपोजिशन के 7 रुकनी वफ्द से भी चीफ जस्टिस हाउस में मिलेंगे। चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात कर रही हैं। आर्म फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर मजीद सवालात उठ गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या 8(3) के मकसद के लिए बनाई गई अदालतें दूसरों का ट्रायल कर सकती हैं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल दिए। देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरामीम बुनियादी हकूक मुतासर नहीं कर सकती। सलमान अकरम राजा ने जो मिसाल दी थी वो सिविलियंस में ही आएंगे। आर्मी एक्ट में 21D की प्रोविजन के अलावा कुछ भी नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, आर्टिकल 243 के मुताबिक इसका इत्तलाक पहले से होता है। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा, इस पर आपकी जजमेंट्स मौजूद हैं। मुल्जिम के एतराफ़ के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की कोशिश पर हुकूमती हलकों में हलचल मच गई। लीगी कायद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नाराज इत्तेहादियों को मनाने का मिशन सौंप दिया। नवाज शरीफ का लीगी रहनुमा और पीपल्स पार्टी के अरकान में बयानबाजी पर भी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म इख्तिलाफात को कम करने के लिए खुद बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। इसाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी पीपल्स पार्टी और MQM से इब्तदाई राबते करेंगे। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरियम नवाज को अपोजिशन का सियासी मैदान में मुकाबला करने का टास्क भी दे दिया। पीटीआई वालों को आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। मुट्ठी भर शरपसंद अनासर सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम चला रहे हैं। कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने खबरदार कर दिया। बोले, पीटीआई मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा। IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। उनकी मुल्क के खिलाफ साजिशें पहले की तरह नाकाम होंगी। कौमी क्रिकेट टीम का बड़ा झटका। फखर जमान इंजरी के बाइस ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। फखर जमान की जगह इमामुल हक को कौमी टीम में शामिल कर लिया गया। ICC इवेंट टेक्निकल कमेटी ने इमामुल हक की शमूलियत की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस्मान वाहला भी इवेंट टेक्निकल कमेटी में शामिल हैं। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद कौमी टीम का अगर मगर का खेल शुरू। सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए भारत और बांग्लादेश को हराना होगा। कौमी टीम दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान का रवायती हरीफ भारत के साथ डू एंड डाई मैच इतवार को दुबई में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में कौमी टीम की कारकर्दगी पर शायकीन मायूस हैं। शाहीनों को आड़े हाथों लिया। मेरे ख्याल में टीम सिलेक्शन और कल के मैच में जो बैटिंग ऑर्डर था वो उन्होंने सही तरीके से उसको यूज़ नहीं कर सके। हमें टीम को ना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पूरी टीम को ना इनको उठा के इनको सिर्फ एड्स के लिए छोड़ दें, ये ऐड करें। हारना तो नहीं चाहिए। बातें तो वो इतनी कर रहे हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, कम बैक करेंगे। उन्होंने तो हारना था क्योंकि हमारे टीम को वो तरबियत ही नहीं दी गई है जो जीतने की सलाहियत रखते हो। चैंपियंस ट्रॉफी के जबरदस्त टाकरे। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने भारत को 229 रन्स का हदफ दे दिया। भारतीय बॉलिंग के सामने बंगाली टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित। मुशफिकुर रहीम और नजमुल हुसैन शांतो बगैर कोई स्कोर बनाए पवेलियन लौट गए। तंजीद 25 रन बनाकर आउट हुए। तौहीद हरदोई की शानदार सेंचुरी, जाकिर अली के भी 68 रन।
भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने 53 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दोनों टीमों के दरमियान मैच दुबई में खेला जा रहा है। सिंध हुकूमत का अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे। दीगर सूबों में रजिस्टर्ड मुतअद्दिद कमर्शियल गाड़ियां मुस्तकिल तौर पर सिंध में चल रही हैं। ऐसी गाड़ियों को दूसरे सूबों ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए। इन सर्टिफिकेट्स की वजह सदाकत और मेयार पर सवालिया निशान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बाराने रहमत। बादलों ने जाती सर्दी को दोबारा ठंड डालने की दावत दे डाली। लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से बूंदों को तरसी जमीन की प्यास मिट गई। बारिश ने जुड़वा शहरों में नज़ारे निखार दिए। भवाना में शदीद बारिश के साथ ओलों की बरसात, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली और भिम्बर में तवील खुश्कसाली के बाद मूसलाधार बारिश, लैंड स्लाइडिंग का खतरा। महकमे मौसमियात ने आज मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। गलियात में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली, डूंगा गली, छांगा गली, अयूबिया में बर्फ ही बर्फ। सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई। मलिका कौसार ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। सयाह भी पहुंच गए। अपर दीर और लबारी टनल में भी बर्फ पड़ने लगी। लाहौर में बारिश ने पंजाब हुकूमत के 15 करोड़ रुपए धो डाले। फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिलों के लिए बनाई लेन से रंग उतर गया। 10 किलोमीटर तक ट्रैक पर पानी जमा होने से सड़क पहले जैसी हो गई। चंद रोज कबल LDA ने फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल लेन पर रंग किया था। हुकूमत की बड़े रमजान रिलीफ पैकेज की तैयारी। 40 लाख खानदानों को 5,000 रुपए फीकस देने की तजवीज। सस्ते रमजान बाजारों में बुनियादी अशिया पर 10 से 15% रिलीफ पर भी गौर। पैकेज पर वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद अमल दरामद का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आज़म की काबीना के आइंदा इजलास में रिलीफ पैकेज पेश करने की हदायत। इदारों के इस्लाहाती पैकेज पर काम करने वाली हुकूमत की बड़ी परेशानी। 2024 में हुकूमती मिल्कियती इदारों का खसारा 850 अरब तक पहुंच गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का खसारा सबसे ज्यादा 295 अरब 50 करोड़ रुपए पर रहा, जबकि इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज का खसारा 322 अरब से ज्यादा हो गया। PIA का गुज़िश्ता साल का खसारा 73.5 अरब और पाकिस्तान रेलवेज का 51.5 अरब रुपए रहा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक OGDCL मुनाफा बख्श इदारों में नंबर 1 रहा। इदारे ने गुज़िश्ता साल 209 अरब रुपए मुनाफा कमाया। पेट्रोलियम लिमिटेड ने 115 और नेशनल पावर पार्क्स ने 77 अरब रुपए का मुनाफा हासिल किया। मुल्क बेजामरात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इदारों के मामलात को देखकर राइट साइजिंग की जाएगी। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं, बाकी शोबों को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। क्लाइमेट फंड पर बातचीत के लिए IMF वक्त 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। 1 से 1.5 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI वर्कर्स को बड़ा रिलीफ। 26 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार 120 से जायद कारकुनान की जमानतें मंजूर। अदालत का फौरी रिहा करने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जमानतें मंजूर की। वर्क प्लेस पर हरासगी आलमी मसला है। मर्दों के मुकाबले में खवातीन ज्यादा हरासगी का शिकार होती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का हरासगी से मुतल्लिक फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। ड्राइवर ने पंजाब मुहतसिब की तरफ से जबरी रिटायरमेंट की सजा का फैसला चैलेंज किया था। लेडी डॉक्टर ने अपने ड्राइवर के खिलाफ हरासगी के मामले पर पंजाब मुहतसिब से रजू किया था। हैदराबाद में वकला और पुलिस में फिर ठन गई। SSP हैदराबाद के दोबारा चार्ज लेने पर वकला सरापा एहतजाज। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार की कॉल पर सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अदालती बॉयकॉट किया गया। वकला ने पुलिस एहलकारों को सेशन कोर्ट में दाखिल भी न होने दिया।
कराची में भी वकला का इजहार यकजहती अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। ग्रीन टाउन रेलवे स्टेशन चलने वाली बसों का यकतरफा कराया 20 रुपये रखा गया। बसों में तलबा, खसूसी अफराद और सीनियर सिटीजन्स मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। वाईफाई, ओवर चार्जिंग और पोर्ट की सहूलतें भी मौजूद हैं। 27 बसों के लिए ग्रीन टाउन में चार्जिंग टर्मिनल भी बना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ इलेक्ट्रिक बसों और मॉडल बस स्टॉप का इफ्तिताह किया था। उन्होंने बस में सफ़र किया और मुसाफिरों से गुफ्तगू भी की। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, नौजवान जाँ बहक। मकतूल उमर चंद रोज कबल ही दुबई से पाकिस्तान आया था। उमर दोस्तों के हमरा घर के बाहर बैठा था। सुरजानी टाउन और जोहराबाद में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मंगूपीर पुलिस ने जुराइम पेशा अफराद की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया। कराची में सोशल मीडिया के जरिए शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का एक और वाकया। अगवाकारों ने ज्यादती करके वीडियो भी बना ली। मुतासरा नौजवान की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने मिलने के लिए बुलाया और स्प्रे करके बेहोश कर दिया। रकम देने की यकीन दहानी पर अगवाकार सरजानी के करीब छोड़कर फरार हो गए। लाहौर में 1.5 करोड़ की डकैती। डिफेंस बी फेज 5 में 6 डाकुओं के घर में घुसकर वारदात। तलाई जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन्स और कीमती सामान लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में अमन कायम करने का मिशन। लोअर कुरम के 4 देहात खाली करने के लिए नोटिस जारी। इलाके में सर्च ऑपरेशंस भी किए जाएंगे। पाक तुर्क इंसदादे दहशतगर्दी मशकें अतातुर्क इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक चर्राट में होने वाली मुश्तरका मशकों में पाक फौज और तुर्क स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में कमांडर 11 कोर मेहमान खसूसी थे। इख्तितामी तकरीब में तुर्किया की नुमाइंदगी ब्रिगेडियर जनरल अहमीद ने की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बहरीन के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा बनाना दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। दोनों जानिब से फौजी राबतों और ताउन को मजीद फरोग देने पर भी इत्तफाक। अमरीकी सदर ने चीन के साथ तजारती माहदे का इंदिया दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग बहुत मुनफरिद शख्स हैं, मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन और अमेरिका में थोड़ी बहुत मुसाबकत है, ताल्लुकात इतने भी खराब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने रवा माह के आगाज में चीनी दरामदात पर 10% टैरिफ आयद किया था। सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा, ज़ेलेंस्की को नेरू की तरह सिर्फ बांसुरी बजाना आती है। ज़ेलेंस्की अमेरिका को बहकाकर $350 अरब हासिल करने में कामयाब रहे। इसके बावजूद वो जंग नहीं जीत सके। यूरोप ने इस जंग में अमेरिका से $200 अरब कम खर्च किए। इसके बावजूद जो बाइडेन ने सवाल तक न किया। यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये ऐसी जंग है जो वो अमेरिका और मेरी मदद के बगैर खत्म भी नहीं कर सकते। बरतानिया में महंगाई 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर। दफ्तर बराए कौमी शुमारियात के मुताबिक जनवरी में अफरात ज़र की शरह 3% हो गई। माहिरीन कहते हैं कि साल के आखिर तक महंगाई की शरह 3.7% होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कारोबार और घरानों दोनों पर इजाफी माली दबाव पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में खेलों का मेला सज गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताह किया। इवेंट में मजमूई तौर पर 2380 खिलाड़ी मद मुकाबिल होंगे। 1000 से ज़ायद खवातीन खिलाड़ी भी शामिल। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, थ्रोबॉल, जूडो, वुशो और हैंडबॉल के मुकाबले होंगे।
एशिया की सबसे बड़ी बनारसी कपड़े की मार्केट कराची के इलाके औरंगी टाउन में कायम। मार्केट में 3,500 से ज्यादा दुकानें हैं। बनारसी कपड़े तैयार करने के कारखाने भी मौजूद हैं। खरीदार कहते हैं कि बनारसी मार्केट में कपड़े का मयार बेहतरीन और कीमतें मुनासिब हैं। और सूफियाना कलाम की मलिका आबिदा परवीन को जन्मदिन मुबारक। मारूफ गुलकारा ने जिंदगी की 71 बहारें देख ली। बाबा बुल्ले शाह, अमीर खुसरो, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, सचल सरमस्त और दीगर शोरा के कलाम गुनगुनाए। खिदमात के एतराफ में सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज समेत मुतअद्दिद एजाजात से नवाजा गया।